भागलपुर में नगर निगम चुनाव 2022 के लिए भागलपुर के सभी 51 वार्डों में नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद आज स्क्रूटनी भी हो गई। स्क्रूटनी के बाद मेयर पद के लिए 9 उम्मीदवार, उप मेयर पद के लिए 10 उम्मीदवार और पार्षद पद के लिए 214 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं, जिन्हें 28 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएगा। वहीं स्क्रूटनी में 2 पार्षद प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। जानकारी भागलपुर एडीएम शिव कुमार सैब ने दी। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 7 से मोहम्मद जहांगीर और वार्ड नंबर 8 से मोहम्मद जाफिर के कागजात में चुनाव अधिनियम के तहत 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसको लेकर पाबंदी थी और 2 पार्षद प्रत्याशी के पास 2 संतान से अधिक संतान है। इस कारण उनके नामांकन को रद्द किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि 28 सितंबर तक जो प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते हैं वो नाम वापस लेने के लिए आवेदन भर सकते हैं और 28 तारीख को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में नॉमिनेशन के बाद आज स्क्रूटनी का अंतिम दिन रहा। हम लोगों ने सभी पदों के सभी अभ्यर्थियों का स्क्रूटनी कर लिया है। मुख्य पार्षद में 9 अभ्यर्थी हैं, सभी का स्वीकार किया गया है। उप मुख्य पार्षद में 10 अभ्यर्थियों ने नामांकन किए थे, 10 की स्क्रूटनी में सही पाया गया और हम लोगों ने स्वीकार किया। पार्षद के पद पर कुल 216 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2 वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 से एक अभ्यर्थी क्रमशः मोहम्मद जहांगीर और 8 से जफीर, इनके नामांकन को हम लोगों ने रद्द किया। इसमें आयोग का जो 2008 का कट ऑफ लाइन था कि 4/4/2008 के बाद किन्हीं को 2 संतान से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे। इसी एक्ट के तहत और इसी गाइडलाइन के तहत दोनों व्यक्ति ने स्वयं ही अपने बायोडाटा में ये चीज़ें डाली थी कि हमारा ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उनकी स्वीकारोक्ति भी थी, तो निश्चित तौर पर इस गाइडलाइन के तहत इनके आवेदन को खारिज किया गया। तो कुल 214 अभ्यर्थी वार्ड के लिए समीक्षा में सही पाए गए। अब अगला दिन वापसी का है। इसमें से जो स्क्रूटनाइज कैंडिडेट हैं उसमें से कुछ अगर आप नाम वापसी लेना चाहेंगे तो वापस ले सकते हैं। उसके बाद हमारा कैंडिडेचर फाइनल हो जाता है कि इतनी संख्या बची और उसी का सिंबल अलॉटमेंट होगा और फिर लोग चुनाव प्रक्रिया करेंगे। नहीं, सिंपल तो हम लोगों का कल विड्रॉल है और परसों नेक्स्ट डे हम लोग उसका सिंबल अलॉट करते हैं। हल्की बारिश होते ही पानी में तैरने लगता है भागलपुर का नाथनगर थाना परिसर। साथ ही जर्जर भवन में नाथनगर का थाना परिसर चल रहा है। छत गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताते चले कि अपने दुख को बयां करते हुए एक पुलिस के जवान ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हम यह कह सकते हैं कि भागलपुर में हुई हल्की बारिश ने नगर निगम व पुलिसिया व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल नाथनगर थाना बारिश के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इससे निजात को लेकर पुलिस कर्मी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। नाथनगर थाना भवन भी बरसों से पूरी तरह जर्जर है, जिससे बारिश होने पर थाना के कमरे में भी पानी टपकता है। नतीजतन पुलिस कर्मी परेशान है। थाना परिसर जलमग्न है। पुलिस कर्मियों ने सारा सामान ऊंचे स्थान पर रख दिया है। डर यह भी है कि कहीं भवन गिर न जाए। पुलिस खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारे सर हैं, देखिए कैसे जूता खोल के देखिए, जूता खोल करके हम लोग टहल रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। देखिए यही है स्थिति नाथनगर थाना की। यही स्थिति है नाथनगर थाना का। इस पर कोई सुझाव, कोई विचार नहीं है। कितना गंदा है, देखिए चारों तरफ दिखाते हैं। देखिए पानी चारों तरफ। जवान जिस बेड पर सोता है देख लीजिए स्थिति, चारों तरफ पानी ही पानी। देखिए बेड पर ये छत की स्थिति देख लीजिए, ऑफिस की स्थिति देख लीजिए कितना पुराना है। लगता है अब
अब ढह जाएगा तब ढह जाएगा। चारों तरफ पानी, लगता है कि गंगा नदी से भी तेज पानी है यहाँ। नाथनगर थाने की स्थिति ये है। जिस बेड पर जवान सोता है देख लीजिए क्या स्थिति है। कितना बार आवेदन दिया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कब वहीं मामले को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि भवन का प्रस्ताव गया हुआ है, सरकार की तरफ से निर्णय होते ही काम शुरू हो जाएगा। उसमें प्रस्ताव गया हुआ है, सरकार के स्तर से निर्णय होते ही उसमें जल्दी काम लगाया जाएगा। भागलपुर के नौगछिया ढोलबज्जा थाना क्षेत्र में एक गांव में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े को वहां के ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों द्वारा दोनों प्रेमी प्रेमिका की जमकर धुनाई कर दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करीब 28 सेकंड के उस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से गाँव के बीच दोनों नाबालिग प्रेमी प्रेमिका पर एक ग्रामीण द्वारा अंधाधुंध लाठी बरसाई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कुछ गणमान्य लोगों ने पंचायती कर मामले को सुलझा दिया। वहीं उक्त बातों की जानकारी ढोलबज्जा थाना की पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े की इस पिटाई वाले वीडियो पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने संज्ञान लिया है। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, जबरदस्त समर क्लियरेंस सेल, बाय 1 गेट 4, बाय 2 गेट 5 ऑन फ्रेश अराइवल। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सिल्क के व्यापार से ही भागलपुर का नाम सिल्क नगरी पड़ा है। यहाँ के बुनकरों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बिजली हो, सूत हो, मजदूरी हो या फिर व्यापार करने के लिए बाजार का अभाव। फिर भी काफी तल्लीनता से यहाँ के बुनकर लगे रहते हैं। सरकार की उदासीनता सरेआम बुनकरों के साथ देखी जाती है। सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं नहीं मिल पाने के बावजूद भी यह अपने काम पे अडिग रहते हैं। कोरोना काल में यहाँ की बुनकरों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। बुनकर यहाँ से पलायन करने लगे थे। कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद 2 साल बाद धीरे धीरे सिल्क का कारोबार फिर से अस्तित्व में आना शुरू हुआ है। आपको बताते चले, हाल के वर्षों में 2019 में 300 करोड़, 2020 में 10 करोड़, 2021 में 15 करोड़ का व्यापार हुआ था और सबको पीछे छोड़ते हुए 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 350 करोड़ का व्यापार हुआ है। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार फिर से सिल्क के कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है। इस बार नवरात्रि के उपलक्ष्य पर बुनकरों को 5 लाख सिल्क साड़ियों का ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत तकरीबन 350 करोड़ बताई जा रही है। औसतन प्रत्येक कॉटन सिल्क साड़ी की कीमत 5,000 से 15,000 रुपये तक की आती है। वहीं बूटी साड़ी 24,000 रुपये से 30,000 रुपये तक की आती है। इसमें लाल और पीले रंग की साड़ियों की मांग ज्यादा है।
भागलपुर में कोकून के धागे काफी महंगे हो गए हैं, इसलिए इसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से मंगाया जा रहा है। धागे के दाम में 20% तक बढ़ोतरी हुई है, फिर भी खरीदारों के उत्साह में कमी नहीं आई है। पारंपरिक परिधान के शौकीन बड़े दाम पर भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। भागलपुरी सिल्क साड़ी की डिमांड अधिकतर पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के अलावे भारत के विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल आदि में भी दशहरा के मौके पर भागलपुर की सिल्क साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आती है। इस बार भागलपुर के सिल्क व्यवसायी व बुनकरों में काफी खुशी है। उन्हें उम्मीद है कि पिछले 2 साल कोरोना की मार झेल चुकी स्थिति में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब हो पाएगी। लगभग 4 करोड़ से प्लस ही होगा और नीचे नहीं होगा। 4 करोड़ से अधिक का है। हाँ। तो दुर्गा पूजा में कोई खासा ऐसा कलर जो कि आपको अधिक ऑर्डर आया हो? रेड, मैरून, येलो, ऑरेंज, ये चलता है और भी कलर है। ये ज्यादा चलता है। ये 4 कलर ज्यादा खासकर ऑर्डर आया हुआ है। 2 साल कोरोना में बंद रहा, मतलब डिमांड कम रहा, तो 2 सालों के बाद कैसा लगा कि मतलब रेट बढ़ा है या फिर क्या? रेट बढ़ा नहीं, रेट और कम हो गया। अच्छा। मजदूरी घट गया। मजदूरी घट गई? मजदूरी घट गया। आप लोगों की मजदूरी घटी है या फिर साड़ियों का रेट उतना ही रह गया? सिर्फ आप लोगों की मजदूरी? मजदूरी हम लोग का घटा, साड़ी का रेट चढ़ गया। ऐसा क्यों? मजबूरी है। नहीं है, कुछ तो होगा ना कि धागे का रेट बढ़ा या कुछ? धागा का रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। पूंजीपतियों के अधीन रहना पड़ता है। पूंजीपति ही हमारा मजदूरी तय करता है और हम पूरे परिवार, पूरा फैमिली एक वर्क में लिप्त रहते हैं और सिर्फ 1 पर्सन का मजदूरी आता है। 24 घंटे काम में? हाँ बिल्कुल, 24 घंटा काम है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो मरने वाले हैं वो भी कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं और फिर भी 1 पर्सन का ही मजदूरी आता है। और इसलिए हम लोग रेट इशू क्या है कि धागे का रेट बढ़ता है तो हम लोगों की मजदूरी गिर जाती है और कपड़े की दाम बढ़ जाती है, और इसमें तो बेनिफिट हमेशा पूंजीपतियों को ही रहता है और हम लोगों को तो कोई बेनिफिट नहीं रहता है। जैसे कि सपोज दैट अभी अगर कोई 30 रुपया मीटर देता था तो कोरोना काल में जो मजदूरी गिरा उसका 16 रुपया 20 रुपये हुआ, आज भी वो 16 रुपये 20 रुपया ही है। बिजली की सुविधा पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिजली की सुविधा, बिजली तो फिलहाल अभी कुछ रह रही है, कुछ नहीं भी रह रही है, और बिलिंग की बहुत बड़ी सुविधाएं हैं कि हमारे यहाँ मशीन चले अथवा नहीं चले। लगातार कोरोना काल में हमारा मशीन पूरा 2 साल तक बंद रहा, पर 2 साल तक बिजली बिल उसी तरह से आती रही जितना कि मशीन चलने पर आती थी। अभी यहाँ पे रफ्फू बना रहे हैं, जो खराब डिफेक्टिव रहता है उसको सही करते हैं। खराबी सब इसमें फूल हो जाता है या फट जाता है कपड़ा, छेदा वगैरह उसमें बनाते हैं, यही सब करते हैं। और बनने के बाद जो है फिर ये प्रोसेस में चले जाते हैं। यहाँ जो आते हैं मशीन से बन के, उसके बाद यहाँ पे क्लिपिंग होते हैं, यहाँ फिनिश होने के बाद उसके बाद आगे चले जाते हैं यहाँ पर से बनने के बाद। सोनू कुमार ठाकुर है और हम यही काम करते हैं यहाँ पे। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह के 19 तारीख को गोली मारकर हत्या मामले को लेकर करनी सेना के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता हाथ में कैंडल लेकर भगत सिंह चौक पर इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो उनका आंदोलन उग्र हो जाएगा। आज हम लोग भागलपुर स्थित स्थानीय घंटाघर भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि 5 दिन पहले 19 तारीख को आपके बबरगंज थाना के सामने 100 मीटर के दूरी पर अमरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की दिन दहाड़े 5 अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बारे में प्रशासन को पहले से संज्ञान में था। उनके द्वारा पहले से भी उनके परिवार पर गोली चलाया गया था। उन्होंने आवेदन भी दे रखा था, उनका FIR भी पहले से थाना में पड़ा हुआ था। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन और सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं लिए, उनके परिवार को ना सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाए। और 19 तारीख को शाम में ये घटना घटित होता है और आज 25 तारीख हो गया, 5 दिन हो गया, 6ठा दिन होने जा रहा है और अभी तक जहाँ तक प्रशासनिक सूचना मिला है कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 5 अभियुक्त में से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
एक तरफ जहां सरकार बाल श्रम उन्मूलन को प्राथमिकता देते हुए बच्चों को समुचित व्यवस्था देने की बात कर रही है, उनके सर्वांगीण विकास की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भागलपुर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। भागलपुर नगर निगम के सौजन्य से चलने वाले प्लास्टिक रिसाइकलिंग बैंक में महज 12 साल के बच्चे को काम करते देखा गया। बताते चले कि नगर निगम के सौजन्य से प्लास्टिक रिसाइकलिंग बैंक का उद्घाटन 24 दिसंबर 2021 को हुआ था। वहीं इसका संचालन तो जरूर शुरू हो गया, लेकिन सरकार की तरफ जारी गाइडलाइन के अनुसार यहां पर बाल श्रम उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। छोटे बच्चों से बोतल चुनवाकर यहाँ पर मंगाया जाता है, फिर उसे रिसाइकलिंग मशीन में डाला जाता है। वहीं प्लास्टिक रिसाइकलिंग बैंक का संचालन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि वो बड़े लोगों के साथ सिर्फ आया था, लेकिन तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छोटा बच्चा किस तरह से बोतल चुन रहा है और उसे रिसाइकिल बैंक के पास रख रहा है। वहीं संचालक से पूछे जाने पर वो साफ तौर पर इससे इनकार कर रहे हैं। बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले लोग कहीं न कहीं शहर में हो रहे बाल श्रम उल्लंघन मामले को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। बच्चे से करवाना काम नहीं करवा रहे हैं, क्या करवा ये लोग यहाँ सेल करने आए, काम नहीं कर रहे। बच्चे का आपको पता ना? बच्चे से काम नहीं करवा रहे। बच्चे का उम्र कितना होगा इसका? घर से आप बात कर लीजिए। बच्चे से काम करवा रहे हैं? बच्चा नहीं काम कर रहा। बच्चा का काम कर रहा है? अरे वो अभी वो यहाँ का लेकर के आया, वो यहाँ का है, सामान लेके आया। तो आप लेने का आदेश ले लेते हैं? हाँ, ले लेते हैं बच्चे से। बच्चा थोड़ी लेके आया है, आदमी आया, उसके साथ आया वो। हाँ, वो आदमी अभी गया भाई, अभी कलेक्शन के लिए गया हुआ है। बच्चा को यहाँ थमा के गया है कि यहाँ पे अगर वो किसी गार्जियन के साथ आ रहा है तो वो जो है कुछ जो है गार्जियन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग को, हम तो ऐसे ही इस चीज़ के लिए हम खुद जो है लेबर इसके जो है खुद यहाँ के ही हैं। आत्मा भागलपुर के द्वारा कृषि कार्यालय भागलपुर के प्रसाल में जर्दालू, आम और कतरनी चूड़ा को बढ़ावा देने को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आपिडा और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें किसानों को भागलपुर के जर्दालू, आम और कतरनी चूड़ा के बारे में बताया गया और किसानों को जागरूक करते हुए उचित मार्गदर्शन दिया गया ताकि सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी मिल पाए। वहीं आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक भागलपुर और बांका के चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि बांका के लिए कतरनी चावल, भागलपुर के लिए जर्दालू आम को जीआई टैग भी मिल चुका है, जिसके चलते व्यापार करना आसान हो गया है। किसान अगर सरकार की योजनाओं को जानेंगे नहीं तब तक उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के प्रशिक्षण में मूलभूत सुविधाओं एवं मार्गदर्शन को लेते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। आज का जो जागरूकता कार्यक्रम है वो इस विषय पर है कि ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो हमारी सरकार की योजना है जिसमें हर ज़िले के लिए एक प्रोडक्ट को ODOP में चुना गया है। जैसे भागलपुर के लिए जर्दालू आम को, और हमारे बगल के बांका जिला के लिए आपको कतरनी चावल। तो कृषि उत्पादों का सिर्फ उत्पादन ही नहीं होना है, उनको अच्छे मूल्य के लिए, उनकी गुणवत्ता, उनको अच्छे मार्केट और उनके लिए भी निर्यात की व्यवस्था होना आवश्यक है। तो इसी क्रम में अपेडा जो कृषि उत्पादों के निर्यात में संलग्न है और केंद्र सरकार की ऐसी संस्था जो किसानों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करती है और उनको मदद भी करती है अपने अन्य योजनाओं के माध्यम से। इसी क्रम में आज प्रयास हो रहा है कि मेनली आपको जर्दालू आम और कतरनी चावल, ये दोनों जो उत्पाद हैं जो किसान उगाते हैं, उनको निर्यात के रास्ते में और कौन कौन सी बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके, उनको योजनाओं की जानकारी दिया सके। और इसी क्रम में ये प्रयास है कि आज अपिडा जो निर्यात के लिए केंद्र सरकार की संस्था है और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज जो नाबार्ड की एक सहायक संस्था है, ये मिलके इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं और किसानों को आज मार्गदर्शन दिया जा रहा है केंद्र सरकार की योजनाओं से और अन्य योजनाओं से और बैंक के माध्यम से किस तरह से निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सकता है और किस तरह से किसानों को और उचित मूल्य मिल सके,
क्योंकि ये भागलपुर ज़िला ऐसा है जिसमें 3 उत्पाद कह सकते हैं, भागलपुरी सिल्क, कतरनी चावल और जर्दालू आम, जिनको GI टैग भी मिला हुआ है इन उत्पादों को। तो इनके बेहतर मार्केटिंग के लिए और निर्यात की सुविधा के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर सभी केंद्राधीक्षकों के साथ भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन सभागार में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 30 सितंबर 2022 को निर्धारित की गई है। बीपीएससी में जो भी रूल है उस पर कायम होकर सारी प्रक्रिया करते हुए छात्रों को यह सुविधा ना हो, इस पर ध्यान देते हुए सहूलियत से परीक्षा कराया जाए। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि परीक्षा पूर्ण रूपेण कदाचार मुक्त होगा, इस पर विशेष ध्यान रखी जाएगी। साथ ही परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, वेदर इत्यादि परीक्षा भवन में ले जाना सख्त मना है, इस पर पाबंदी रहेगी। साथ ही परीक्षा के संबंध में सभी केंद्राधीक्षकों से केंद्र के संबंध में जानकारी ली गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। 23 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर के द्वारा आज पुनीत सागर अभियान के तहत बूढ़ानाथ घाट पर प्लास्टिक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें भागलपुर के एनसीसी के 110 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्लास्टिक सफाई अभियान कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मरवाड़ी कॉलेज से रैली निकालकर बूढ़ानाथ घाट परिसर तक लोगों को जागरूक करते हुए 110 कैडेट पहुंचे। प्लास्टिक कम से कम व्यवहार में लाने के लिए लोगों को जागरूक करते दिखे। साथ ही जितने भी प्लास्टिक जमा किए गए थे उसको रिसाइकलिंग बूथ पर डोनेट किया गया। 23वीं बिहार बटालियन के कंपनी ऑफिसर राजवीर सिंह, कर्नल सुनील राउत, सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले, सूबेदार गुरु प्रसाद साहब, लेफ्टिनेंट राजेश नंदन और एनसीसी के 110 छात्र शामिल थे।